खबरें श्री कृष्णा 007 पर आपका स्वागत है सर। और ये छठ पूजा जो अपना मिथिलांचल और बिहार में सबसे प्रसिद्ध है और यहाँ पे तब से बनाया जाता है। यहाँ ये प्राचीन काल से हमारी परंपरा सभ्यता है और ये इस घाट का निर्माण पूर्व से 5 वर्ष पूर्व से ही हुआ है। और जो छठ की जहाँ तक परंपरा है तो ये तो शताब्दियों से है। पांडवकालीन ये छठ पर्व हमारा है और इस छठ पर्व में सबसे बड़ी प्रधानता है कि ये समय के हिसाब से गृहस्थ, किसानों और विज्ञान सबको सम्मिलित करके ये छठ पर्व का आयोजन होता है। इस आयोजन के लिए ऐसा समय निर्धारित किया गया है ये छठी मैया की तरफ से कि इनको जो भी चीज़ हैं, जो भी उपलब्धि है, जो पूजा पाठ का सामान है वो सारा प्राकृतिक है, कोई भी कृत्रिम नहीं है। क्योंकि आप इस छठ की महानता ये देखेंगे कि इसमें जो इस समय का सीजन का साग, सब्जी, गन्ना, एक अद्भुत प्रकार की ये छठा है छठी मैया की, जिसकी पूजा इतनी और सबसे वास्तविक और निर्धारित बात यही है कि सिर्फ देव सारे हैं मगर सूर्य देव ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष हैं। अगर नहीं उगते हैं तो अंधेरा छा जाता है, रात्रि होती है, और सूर्य अगर थोड़ा सा उगते हैं तो सूर्योदय होता है, तेज होते हैं तो गर्मी होती है। और जब अस्तांचल में आते हैं, और सिर्फ हमारे बिहार में ऐसा है, हमारी मान्यता ऐसी है, धारणा ऐसी है कि उगते हुए सूर्य को भी और डूबते हुए सूर्य को भी हम अर्घ देते हैं। तो ये अभी अस्तांचल में जाएंगे सूर्यदेव, उनकी आराधना है। और पुनः कल, आज षष्ठी है, कल सप्तमी को सूर्य को अस्तांचल से पूर्वांचल में जब जाएंगे और उदयमान सूर्य की हम लोग पूजा करेंगे। ये हमारी धारणाएं हैं और हम इसी को मानते हैं। बोलो छठ में तिवारी जी सर, थोड़ा सा राजनीति में चलेंगे। और अभी अतिशी जी का बयान आया था, जब से आम आदमी का सरकार बना है तब से ही दिल्ली में छठ हो रहा है, इससे पहले दिल्ली में छठ नहीं होता था क्या? सर्वप्रथम तो छठ की कवरिंग के लिए आप हमारे कुतुब बिहार के धरती पे आए हैं। आपको और आपके चैनल को पूर्वांचल समाज के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया है, आतिशी को पूर्वांचल के लोगों के इतिहास के विषय में ज्ञान नहीं है। उनको कहिए कि पहले पूर्वांचल के इतिहास को वो आत्मसात करे, उसकी स्टडी करे, उसके बाद बात करे। ये बड़े भैया हमारे आदरणीय ने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है, छठ क्या है, कैसे मनाया जाता है। तो इस विषय में तो झा साहब आपको बोलना। तभी आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं। ये अतिशी जी बोले हैं कि पहले आम आदमी के सरकार जब से आए हैं तब से दिल्ली में छठ हो रहा है, उससे पहले छठ नहीं हो रहा था। उससे पहले बिहार जाने के लिए ट्रेन में बहुत भीड़ रहता था, बस में बहुत भीड़ रहता था। देखिए, ट्रेन में भीड़ तो रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम जो पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार मिथिला के लोग हैं, हमारी ये बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक है, इसलिए हम जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से जाएं हम जाएं। अगर, और दूसरी बात कि अगर बिहार से पहले जब 1993 में दिल्ली का विधानसभा हुआ था तब आतिशी कहीं जन्म भी नहीं ली होगी, और उससे पहले भी हमारा छठ पूजा हो रहा। आज आतिशी को बता दीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व में छठ पूजा होता है, पूरे विश्व में अनुशासित व्रत है। हमारे भाई साहब ने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर उनको इतना ही छठ पूजा के लिए ज्ञान है तो यमुना का सफाई उन्होंने क्यों नहीं करवाया, यमुना को छठ करना बंद क्यों करवा दिया? श्रीमान जी, ये सूचना उनको पहुंचाइएगा। ये प्राचीन काल से चलते आ रहा है और जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक ये छठ का व्रत रहेगा। बहुत धन्यवाद। बताना चाहूँगा ये आतिशी जी जो कहती हैं वो आम आदमी सरकार की अभी सिर्फ 10 साल हुई है। 10 साल से ही दिल्ली में छठ हो रहा है सर। वही तो बोला 10 साल नहीं, आतिशी आतिशबाजी की तरह इस बार उड़ जाएंगी। उनकी सरकार, आपकी सरकार आतिशबाजी की तरह इस बार उड़ जाएंगी। ताश के पत्तों की तरह उनका घमंड ढह जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को कचरे में ढकेल दिया है और ये सूर्य देव देख रहे हैं और इसका निर्णय इसी साल हो जाएगा। और एक बात आपको और बता देता हूँ, ये ना केवल छठ का अपमान है अपितु पूरे पूर्वांचल समाज का अपमान है। और भाई साहब ने सही कह दिया है कि इस बार 2025 में आतिशी फुस फुस हो जाएंगी।
इस क्षेत्र के विधायक ने अभी पिछले हमारे कुतुब विहार फेज़ 1 में उन्होंने पीपल का पेड़ उखड़वा दिया, चबूतरा तोड़वा दिया। कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मिट्टी नहीं पड़ा हुआ था, किसी और के माध्यम से यहाँ पे मिट्टी डलवाया गया है। ये आप सूचना पहुँचा दीजिएगा श्रीमान जी उनके पास। सर सबसे पहले श्री कृष्णानु 007 पर आपका स्वागत करता हूँ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमित शौकीन है। मैं इस स्थान से, इस क्षेत्र से, यहाँ से एक छोटा सा समाज सेवी हूँ। बस यही मेरा परिचय है। सर अभी आम आदमी पार्टी का नेता जी मुख्यमंत्री का है, वो बहुत अच्छा बयान सुना था उससे। जी के बयान सुने थे। इससे पहले दिल्ली में छठ पूजा नहीं होता था, जब से आम आदमी सरकार आया तब से हो रहा है। इस पर छठ पूजा, देखिए छठ पूजा नहीं, छठ महापर्व है ये। और इस महापर्व को पहले जो बिहार में होता था, लेकिन आज ये कोई नहीं कह सकता ये पूर्वांचलों का त्यौहार है, ये पूरे दिल्ली वासियों का त्यौहार है। ये पूर्वांचल का तो था ही, लेकिन अब पूरे दिल्ली का है और आने वाले समय में ये पूरे भारत का होगा। सबसे बड़ा जो पर्व है वो महा छठ पर्व ही है, जो हमारा मानना है। मैं भी 6-7 साल पहले मैंने शुरुआत ही यहीं से की थी। मेरे को पता ही नहीं था छठ पूजा क्या आती, क्योंकि हमारी साइड नहीं होता था। और आज हमारे घर में भी छठ पूजा होती है। शायद अतिशी जी तो ही पता आप इसी जो कह रहे हैं ना, अब ये नए नए नेता बने हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव है सर पे, ताकि पूर्वांचल की वोट ली जाए। लेकिन इन्होंने इनकी बहुत सारी घटिया चीज़ें हैं, जैसे जमुना जी का तो चल ही रहा है लाइव, और भी बहुत सारे घाटों पे इन्होंने क्या कर रखा है, फ्लड डिपार्टमेंट खुद ही तुड़वाते हैं और खुद ही बनवाते हैं, ताकि ये दिखाने के लिए कि ये उसने LG साहब ने रोका और हमने बनवाया। सबसे बड़े राजनीति आज को देखी जाए और सबसे घटिया राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, ये सबको पता है। और इस बार पूर्वांचल इनका सबक सिखा के मानेगा। बोलो छठी मैया की